नमस्ते, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार। पिछले वीडियो में हमने गर्मी में बचने के लिए आहार का प्रयोग, कौन से आहार का प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए, इस विषय में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी से बचने के लिए हमें कौन कौन से प्राणायाम लाभदायक रहेंगे। 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है और जेठ के महीने में, जून के महीने में ये स्थिति हर वर्ष ही होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं योग में जिससे हम अपने शरीर को ठंडा रख सकें, इसके बारे में हम जानेंगे। स्थिति है, बॉडी को जब भी मूव करेंगे तो शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे ही बॉडी को मूव करेंगे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक्सरसाइज भी करेंगे, योगाभ्यास भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो भी शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है, चक्कर आने की स्थिति बन सकती है, शारीरिक क्षमताएं भी कम होंगी। तो ऐसे में प्राणायाम इस मौसम में हमेशा सबसे ज़्यादा करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और प्राणायाम भी कौन से प्राणायाम हैं, कौन सिलेक्टिव प्राणायाम कुछ हैं जो इस मौसम में आपको करने चाहिए। 3 प्राणायाम मुख्य हैं जो शरीर को ठंडा रख कर देते हैं, ठंडा रखते हैं, ठंडा कर भी देते हैं। पहला प्राणायाम चंद्रवेदी, दूसरा शीतली, तीसरा शीतकारी। चंद्रवेदी प्राणायाम, अगर प्राणायाम पहले किसी ने किया हो तो बताने की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु प्राणायाम की कुछ नियम हैं। अगर चंद्रवेदी प्राणायाम हम कर रहे हैं तो हमें ये पता हो, ये भाव मन में हो कि हमारा दायां स्वर कौन सा है, किस स्वभाव का है, और बायां स्वर किस स्वभाव का है। हमारे शरीर में हर 40 मिनट के बाद स्वर बदलता है। आप कभी भी देखिए, दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़िए तो ये देखिएगा, एक नासिका से श्वास चल रहा होगा, एक से बंद होगा, या फिर दोनों से चल रहा होगा। स्वर विज्ञान भगवान शिव ने पार्वती को दिया। उन्होंने ये कहा कि मानव के शरीर का जो आधा हिस्सा है, बायां भाग है, वो ठंडा है, ठंडे स्वभाव का है, और जो दायां है गर्म स्वभाव का है। उन दोनों के मेल से ही शरीर में सातम्यता की स्थिति रहती है, और जो बाहर के टेम्परेचर है उनसे सहन करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उन दोनों के संतुलन से ही होती है। बाहर का टेम्परेचर अगर हमारे टेम्परेचर से ज़्यादा है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर 37 से 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का 45 है, तो हमें शरीर को ठंडा रखना है ताकि हम इसको सहन कर पाएँ। बाहर का टेम्परेचर अगर 20-25 हुआ और बॉडी का तो 37 है ही, तब क्या स्थिति रहेगी? तब हमें अपने शरीर को गर्म रखना है। वो प्राणायाम में सीधी क्रियाएं हैं। अगर आपको शरीर को ठंडा रखना है तो अपना बायां स्वर चला दीजिए। बायां स्वर चलाने के लिए आपको ये मुद्रा है, इन 2 मुद्राओं आँखों में, माथे पे होंगी 2 उंगलियां, अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे दायां, बाएं से श्वास लेंगे, जितना संभव हो रोकेंगे और दाएं से छोड़ देंगे। इस क्रिया को लगातार करेंगे 20 से 25 बार, 30 बार। मिनिमम 1 मिनट तो अपने को करना है, और मैक्सिमम आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। 15 मिनट बाद ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, आप मानोगे, आपको लगेगा कि बाहर की गर्मी आपको सता नहीं रही है, बाहर की गर्मी से आपको छुटकारा मिल गया है, केवल 15 मिनट के बाद ही। ये हुआ चंद्रवेदी। इसका है अगला जो है शीतली। शीतली में हम मुख से सांस लेंगे, जीभ को गोल पाइप बना देंगे, जीभ को गोल पाइप बना देंगे, और उससे से मुख से ही सांस लेना है, जितना संभव हो रोकना है, और उसको दोनों नासिकाओं से छोड़ देना है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है? शीतली। और तीसरी है शीतकारी। इसमें दोनों दांतों को मिलाएंगे, लंबी सांस मुख से ही लेनी है, यथासंभव हम रोकेंगे और दोनों नासिकाओं से छोड़ देंगे। इन प्रक्रियाओं का भी समय उतना ही रहेगा, मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 15-20 आधा घंटा, जितना आप कर सकें। तो
तो इन 3 क्रियाओं को करने से क्या रहेगा, आपके शरीर में इतनी क्षमता आ जाएगी कि भारी जो तापमान है, भारी जो गर्मी है वो आपको सताएगी नहीं, आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, आप चल सकते हैं उसमें जाके। उस गर्मी में आपको परेशानी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, आपको उसमें जाना हो तो कोई दिक्कत ऐसी रहेगी नहीं। ये 3 प्राणायाम जो है वो आपको शरीर को ठंडा रखेगी। अब अगला प्राणायाम है भ्रामरी। ये जो प्राणायाम है, ये जो गर्मी से होने वाली परेशानी है, झुंझलाहट है, इरिटेशन है, उन सभी से अपने को मुक्ति दिलाएगी। जैसे कि एक उंगली माथे पर, 2 आँखों पे और 1 नासिका पे। दबाना किसी को नहीं है, केवल ढकना है, और अंगूठे से अपने को कान का ढक्कन बंद करना है। और माँ की ध्वनि से गुंजायमान करेंगे माथे को, सिर को। ये है भ्रामरी। और भ्रामरी प्राणायाम से क्या होगा, टेंशन, स्ट्रेस ये सब कम होंगे। इरिटेशन है, झुंझलाहट है, वो सब कम हो जाएगी उसी समय। अन्य कारणों से भी आपको इरिटेशन है तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये 4 प्राणायाम है, मई जून के महीने में अवश्य करने हैं। इसको करने से गर्मी तो दूर होगी ही, और भी बहुत लाभ है। जैसे कि अगर आपको एसिडिटी बनती है, पाइल्स है, बवासीर की प्रॉब्लम है, हार्ट में आपको कोई दर्द या पेन की समस्या है, हृदय शूल जिसको एंजाइना दर्द बोलते हैं, इन सभी समस्याओं में भी आपको ये प्राणायाम बेनिफिशियल देंगे। किसको नहीं करने, जिसको अस्थमा है, जिसको फेफड़े के कोई भयंकर रोग हैं, इन्फेक्शंस हैं, जिसको गले में कफ की समस्या है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल नहीं करना है। ये प्राणायाम आपको इन 4 लोगों के लिए वर्जित है। एक तो जिसको अस्थमा है, फेफड़ों की कोई अच्छी अन्य समस्या, संक्रामक रोग कोई भी है। दूसरा, कफ की समस्या हो। तीसरा, प्रेग्नेंट लेडी हो। इन तीनों को आपको बिल्कुल भी ये प्राणायाम नहीं करना है। शरीर में अगर आपके जिनको करना है वो कौन से हैं, हृदय में शूल हो, एंजाइना दर्द जिसको बोलते हैं, और इसके साथ ही एसिडिटी बनती हो, पेट में जलन हो, शरीर में गर्मी बढ़ गई हो, दाने निकलते हो स्किन पे, तो भी आपको ये करना चाहिए। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल कर देगी, सातम्यता ला देगी, संतुलन बन जाएगा उसका। तो इनको प्राणायाम करने में कोई खर्चा नहीं। ध्यान आपको ये रखना है कि इस प्रातःकाल आप करें इसे, तो ज़्यादा लाभ होगा। पेड़ पौधों वाली जगह हो, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। इन 4 प्राणायामों को करने से जो आपको लाभ मिलने वाले हैं वो आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे। इसमें ध्यान करने की क्षमता बढ़ेगी, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ये सब भी लाभ आपको इसमें मिलने वाले हैं। बेसिक तो यही लाभ है। गर्मी को, शरीर को ठंडा रखना तो एक स्थूल सा इसका लाभ है, बाकी सब तो आध्यात्मिक लाभ है इसके। और वो जो मानव जीवन में वैसे भी अपने को बहुत आवश्यक रहते हैं। गुस्सा जिसको ज़्यादा आता हो उसे करना चाहिए, पित्त जिसका ज़्यादा बढ़ा हुआ हो उसको करना चाहिए। तो इन सभी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और कुछ लगता नहीं है, सब कुछ फ्री है, और अपने अंदर होने वाले बदलावों को महसूस कीजिए। अगले किसी को भी कोई समस्या हो, रोग हो, वो व्हाट्सएप पे या मैसेज यूट्यूब पे भी लिख के भेज सकता है। हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता हो उसे आप भेज सकते हैं इसको। नमस्ते, धन्यवाद।